मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिगसॉ यानी कि जॉन क्रेमर अपना एमआरआई स्कैन करवा रहा था तो उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन में कैंसर है और वो भी फाइनल स्टेज में। तो इसके पास कुछ ही महीने बचे हैं। डॉक्टर ने भी उसे साफ जवाब दे दिया। फिर जब वो वापस जा रहा था तो उसने देखा कि हॉस्पिटल का एक वर्कर एक पेशेंट की कीमती चीजें चुरा रहा था और वो पेशेंट एकदम बेसुध था। उसकी उंगलियां किसी डिवाइस से सीधी की हुई थी। अगर आप जिगसॉ को जानते हो तो आपको पता ही होगा कि जिगसॉ को ये सब पसंद नहीं। तो उसी डिवाइस से इंस्पायर होकर जिगसॉ ने बना दिया एक ट्रैप जिसमें उसने फंसा दिया उसी चोर को। इस ट्रैप का नाम है दी आई वैक्यूम ट्रैप। 1 मिनट के अंदर एक डायल को 5 बार घुमाकर इस चोर को अपनी 5 उंगलियां तोड़नी होंगी, वरना ये वैक्यूम इसकी दोनों आंखें बाहर खींच लेगा। तो जिगसॉ की फिलॉसफी ये है कि वो अपने विक्टिम के हिसाब से ट्रैप बनाता है ताकि विक्टिम को उसके जुर्म के अकॉर्डिंग सजा मिले। और ये खुद किसी को नहीं मारता बल्कि विक्टिम को ऐसे हालात में फंसा देता है कि या तो वो कुछ भी करके अपनी जान बचा ले या फिर मर जाए। चॉइस उसकी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये चोर है, जिस हाथ से इसने एक बेसुध पेशेंट का सामान उठाया था उसी हाथ की 5 उंगलियां इसे तोड़नी होंगी ताकि ये दोबारा किसी के सामान को ना छेड़े। और अगर ये 1 मिनट के अंदर खुद अपनी उंगलियां नहीं तोड़ेगा तो इसकी दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी, यानी फिर ये किसी के सामान को देख ही नहीं पाएगा तो छुएगा कैसे। तो बुरी आदत तो जिगसॉ इसकी छुड़वा कर ही रहेगा। अब वो इसके ऊपर है कि ये छोड़ेगा कैसे। इसी फिलॉसफी के चलते जिगसॉ बाकी हॉरर लेजेंड्स के मुकाबले काफी हाई रैंक करता है और तभी इसकी फॉलोइंग भी एकदम लॉयल है, क्योंकि सॉ मूवीज का फंडा यही है। वैसे ये समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप समझ गए तो इसे भूल नहीं सकते, क्योंकि या तो आप जिगसॉ से एग्री करोगे या फिर डिसएग्री। खैर टाइम स्टार्ट होता है और चोर की आंखें खींचना शुरू हो जाती हैं, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी डायल घुमाकर अपनी उंगलियां तोड़ने में लग जाता है। लेकिन दर्द भी तो कोई चीज है। दर्द के मारे 1 मिनट में वो सिर्फ 3 उंगलियां तोड़ पाया, इसलिए उसकी दोनों आंखें वैक्यूम ने खींचकर बाहर निकाल दी। लेकिन वो अब भी जिंदा था और जिगसॉ के ट्रैप्स में ऐसा नहीं होता, या तो बचोगे या मरोगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिगसॉ ने ऐसा किया नहीं, ये सब उसका ख्याल था। चोर को देखकर वो सोच रहा था कि इसके साथ मैं ऐसा करूंगा, पर जिगसॉ को देखकर वो चोर सारा सामान वापस रख कर चला गया, जिसके लिए जिगसॉ ने उसे शाबाशी भी दी और अगर ना रखता तो कुछ और देता। खैर इसके बाद वो एक कैंसर सपोर्ट मीटिंग में पहुंचा जहां पर और भी कई सारे पीड़ित मौजूद थे और उन्हीं में से एक था हेनरी कैसलर, जो कि जॉन की ही तरह जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। मेरे जॉन बोलने से कंफ्यूज मत होना, जॉन और जिगसॉ एक ही है, ये बात ध्यान रखना। खैर ऐसे ही 4 महीने बीत गए और अगर आपने 100 सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि जिगसॉ ने इन 4 महीनों में क्या किया। अब वो फाइनली अपनी जायदाद के पेपर्स पर साइन कर रहा था, पर तभी उसे दिखाई दिया हेनरी कैसलर, जिसे सपोर्ट मीटिंग में मिला था। तब इसकी हालत कुछ और थी, लेकिन अब ये लग रहा है एकदम फिट, ये कैंसर से बच गया। जॉन पूछता है कैसे, तो वो बताता है कि एक सर्जरी से, जिसका निशान भी इसके पेट पर मौजूद है। इसका इलाज किया डॉक्टर पीटरसन नाम के डॉक्टर ने, जो कि सर्जरी करके कैंसर को निकाल देता है और उसके बाद वो एक स्पेशल तरह का ड्रग कॉकटेल पेशेंट को देता है, जिसे पीने के बाद पेशेंट हमेशा के लिए कैंसर से फ्री हो जाता है। हालांकि ये इलाज एक्सपेरिमेंटल है, इसे सरकार ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए डॉक्टर पीटरसन बड़े सीक्रेटली ये काम करता है। ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते, पर जो जानते हैं वो सब कैंसर से बच गए, जैसे कि हेनरी। लेकिन ये इलाज यूएस में नहीं होता, हेनरी का इलाज हुआ था नॉर्वे में, क्योंकि वो डॉक्टर वहीं पर है। और इस इलाज का जिक्र हुआ था सॉ 6 में, जब जॉन अपने इलाज के लिए इंश्योरेंस कवरेज मांग रहा था, लेकिन उसे मिला नहीं था। तब जॉन ने बताया था कि ये इलाज नॉर्वे में होगा, जहाँ पर फिलहाल डॉक्टर पीटरसन है, जैसा कि हेनरी ने बताया। ये ऑफिशियल तो नहीं है, मैं बस अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, पर क्या पता आने वाली मूवीज में हो भी जाए। खैर हेनरी ने उसे डॉक्टर की वेबसाइट लिख कर दे दी, जिसके थ्रू जॉन का कॉन्टैक्ट हुआ डॉक्टर पीटरसन की बेटी सिसिलिया पीटरसन के साथ। और जॉन ने डॉक्टर पीटरसन की कुछ वीडियोस भी देख ली थी, जिनसे उसे थोड़ा हौसला मिल गया था। और वेबसाइट पर सिसिलिया की वीडियो भी थी, जिसमें वो बता रही थी कि सरकार मेरे डैड के पीछे लगी है, सरकार नहीं चाहती कि हम ये काम करें, क्योंकि इससे कई लोगों का भला हो रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज का नुकसान हो रहा है, जिनके लिए बीमारी एक बिजनेस है। अब मैं भी अलग अलग देशों में जाकर ये इलाज कर रही हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए। बस ये सुनकर जॉन ने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तब रिस्पॉन्स में उसके पास कॉल आई सिसिलिया की। उसने जॉन को बताया कि आपका इलाज हम 3 महीने बाद शुरू करेंगे, लेकिन 3 महीने इसके पास है ही नहीं। तब वो कहती है कि अभी मैं हूँ मैक्सिको में, तो अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, हम आपका इलाज शुरू कर देंगे। तो वो जिस तरह जॉन पहुंचा मैक्सिको और एयरपोर्ट पर उसे लेने आया था टैक्सी ड्राइवर डिएगो। वो जॉन को कैंप तक ले जा रहा था, पर रास्ते में उन्हें एक वैन ने रोक लिया। उसमें से मास्क पहने 2 आदमी गन लेकर बाहर आए और जॉन को कार से निकालकर वैन में ले गए। ये सिसिलिया के ही आदमी है, जो कि बंद वैन में जॉन को ले जा रहे हैं, ताकि उसे लोकेशन का पता ना चले, क्योंकि वो सीक्रेट है। वो लोकेशन थी सिटी के एकदम बाहर। वहाँ पर जॉन को मिली हाउसकीपर गैब्रिएला, और इसका भी इलाज सिसिलिया ने ही किया था। इससे जॉन को और ज्यादा उम्मीद मिल गई। फिर वो मिला सिसिलिया से, जो उसे लेकर गई एक पुरानी सी फैक्ट्री में, जिसके अंदर इनका क्लिनिक है। और बाहर जॉन मिला वहाँ के केयरटेकर और उसके बेटे कार्लोस से, जो कि फुटबॉल का फैन है। अंदर जाकर जॉन मिला सिसिलिया की टीम से, जिसमें है मार्टियो और वैलेंटीना। वहाँ पर पार्कर नाम का एक पेशेंट भी था, जिसकी सर्जरी हो चुकी, और वो सर्जरी की डॉक्टर कॉर्टेज ने, जो कि जॉन की सर्जरी भी करेगा। इसके बाद जॉन और सिसिलिया बातें करने लगे, जिस बीच वो जॉन से पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो जॉन बताता है कि वैसे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पर फिलहाल मेरी एक हॉबी है कि मैं लोगों को अच्छे से जीना सिखाता हूँ। सही बात है। खैर रात में जॉन अचानक से जाग जाता है, क्योंकि बाहर कार्लोस अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। तब जॉन ने उसकी मदद की और कुछ इस तरह दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया। फिर अगले दिन बारी आई सर्जरी की। डॉक्टर कॉर्टेज जॉन का सर खोलकर सर्जरी कर रहा था, जिसे खुद जॉन भी देख पा रहा था एक मॉनिटर पर। तो सिसिलिया ने वो मॉनिटर घुमा दिया। फिर इसके बाद जॉन को बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो सर्जरी हो चुकी थी और वो आ चुका था कैंप से दूर एक होटल में। सिसिलिया उसे बताती है कि तुम अब कैंसर फ्री हो, बस सुबह शाम ये ड्रग कॉकटेल पी लेना। इसके अंदर पेन किलर्स भी हैं, जिससे तुम्हें कोई दर्द महसूस
महसूस नहीं होगा, अब बस रेस्ट करो। तो यहाँ पर सिसिलिया का काम खत्म हुआ, पेमेंट हो गई और जॉन को मिल गई एक नई जिंदगी। सुबह शाम वो ड्रग ले रहा था और थोड़ा बहुत घूम भी रहा था। पार्क में बैठकर वो एक नया ट्रैप डिजाइन कर रहा था, पर उसने खुद ही वो पेज फाड़ दिया क्योंकि नई लाइफ में वो पुराना काम इसे नहीं करना। इसे एक नई शुरुआत करनी है, जिसके लिए सबसे पहले ये थैंक्स बोलना चाहता है गैब्रिएला को, जिसने बड़े अच्छे से इसका ध्यान रखा था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो इसे पसंद आई। तो एक लैंडमार्क के जरिए उसने कैंप की लोकेशन का पता लगा लिया और ये लैंडमार्क इसने तब देखा था जब ये और सिसिलिया बैठकर बात कर रहे थे। गैब्रिएला ने जो टकीला इसे दी थी उसी की बोतल लेकर वो पहुंचा कैंप पर, लेकिन वो तो एकदम वीरान पड़ा था। पूरा क्लिनिक वहां से गायब था। जॉन के साथ हेरा फेरी हो गई, लेकिन जॉन के अंदर जिक्सा भी तो है। उसने देखा कि जो सर्जरी मॉनिटर में चल रही थी वो तो एक ट्यूटोरियल वीडियो थी। तब उसने पट्टी हटाकर देखा तो उसे पता चला कि असल में कोई सर्जरी हुई नहीं। ये पूरा स्कैम था जो हेनरी से ही शुरू हो गया था। पूरी तरह प्लानिंग करके एक उम्मीद खो चुके आदमी को फंसाया, उसे झूठी उम्मीद देकर। वो तो इसे गलती से सच पता चल गया, अगर ना पता चलता तो ये झूठे ख्याल के साथ जीता रहता, पर इवेंचुअली एक दिन मर जाता, जैसे और भी कई लोग मरे होंगे जिनके साथ ये स्कैम हुआ। पर बाकियों में और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि सिसिलिया को जल्दी समझ आ जाएगा। जॉन ने वहीं पर बॉटल फोड़ दी और अब शुरू होगी गेम। सबसे पहले जॉन ने पकड़ा टैक्सी ड्राइवर डिएगो को, उसे रस्सी से बांध दिया और उसके दोनों हाथों में फिट कर दिए बॉम्ब्स और दोनों हाथों के ऊपर चिपका रखे थे सर्जिकल नाइफ्स, क्योंकि फेक सर्जरी करने वाला डॉक्टर कोर्टिस भी यही था। तो अब इसे करनी होगी रियल सर्जरी, वो भी खुद की। उसके हाथ में नाइफ थे तो समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले वो रस्सी काट कर फ्री हो गया, लेकिन इससे बॉम्ब एक्टिवेट हो गए। जॉन सामने से उसे देख रहा था और वो सोच रहा था कि जॉन कुछ बोलेगा, लेकिन बोलेगी उसकी टेप। सालों बाद हम जिक्सॉ की आइकॉनिक लाइन सुन पाए, आई वुड लाइक टू प्ले अ गेम। वो बताता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट है इन बॉम्ब्स को अपने हाथों से निकालने के लिए, वरना दोनों बॉम्ब फट जाएंगे और साथ में तुम भी। तो अब आप इस ट्रैप का लॉजिक समझ लो। जॉन के अंदर कैंसर है जो इसकी जान ले रहा है और उसी कैंसर को निकालने के लिए फेक सर्जरी का नाटक इसने किया था। तो अब इसकी बॉडी में एक कैंसर फिट हो चुका है जो कि इसकी जान ले लेगा और उसे निकालने के लिए इसे रियल सर्जरी करनी होगी, कोई नाटक नहीं। टाइम शुरू हुआ तो उसने 1.5 मिनट तो भागने में ही गवा दिया। फिर जब उसे पता चला कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तब जाकर उसने सर्जरी शुरू की। बड़ी मुश्किल से उसने एक एक करके दोनों बॉम्ब्स टाइम रहते निकाल दिए और 100 के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भयानक होते हैं, ये हम जानते हैं। खैर उसकी जान बच गई, यानी कि उसे नया जीवन मिल गया। अब ये कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करने वाला, क्योंकि जब भी टैक्सी चलाएगा तो हाथ पर लगे घाव के निशान इसे याद दिलाते रहेंगे कि ऐसा काम नहीं करना। जॉन ने उससे बाकी सब के बारे में पता किया, फिर एक डिटेक्टिव से बात करके सबकी जानकारी निकलवाई और फिर एक एक करके सबको किडनैप किया। सबसे पहले नंबर लगा वैलेंटीना का, जो कि एक आदमी के साथ बार से निकली थी। तो वही आदमी उसे कार में डालकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, तो उस आदमी को बेहोश करके वैलेंटीना को उठा लिया। फिर हम देखते हैं गैब्रिएला को, जो माटियो से ड्रग्स लेकर चली गई। तभी माटियो को पकड़ लिया क्लासिक जिक्सॉ रोब और पिग मास्क पहने किसी पर्सन ने। गैब्रिएला पहुंची थी उसी बार में जिसके बाथरूम में वो ड्रग्स ले रही थी, तो वहां से उसे भी उठा लिया। फिर आखिर में बारी आई सिसिलिया की, जो कि अपने शीश महल में चिल कर रही थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जॉन से इसने लूटे हैं $2.5 लाख। 9 और विक्टिम्स अभी लाइन में हैं और कईयों की फोटोज इसके डस्टबिन में जा चुकी हैं जॉन के साथ। फोन पर किसी और को फंसाते हुए वो सभी का हिस्सा बैग में डाल रही थी, तभी उस पर भी अटैक हो गया। तो वो जल्दी से कार लेकर निकलने लगी, लेकिन पिग मास्क पहना पर्सन उसके सामने था और दूसरा था उसकी कार में। कार में था जिक्सॉ और सामने खड़ी थी उसकी चेली अमेंडा। तो अमेंडा भी नशे में फंस गई थी। फिर जिक्सॉ ने इसे फंसाया था अपने रिवर्स बियर ट्रैप में, जिसके अंदर से ये बचकर निकल गई थी और उसके बाद इसे लाइफ की वैल्यू समझ आई। तब से ये जिक्सॉ के साथ है। इसी ने बाकी तीनों को किडनैप किया। जब उन्हें होश आया तो चारों ने खुद को बंधा पाया उसी फैक्ट्री में जिसमें इनका क्लिनिक था। अमेंडा आई तो सिसिलिया का फोन और अपना रोब एक टेबल पर रखकर वो टेबल उसने बीच में सरका दिया। फिर जिक्सॉ आया तो उसने बताया कि सबसे पहली गेम होगी वैलेंटीना की और गेम को कोई भी क्विट नहीं कर सकता, यही रूल है। वैलेंटीना को खुद अपनी टांग काट कर अलग करनी होगी, वरना एक चेनसॉ उसकी गर्दन अलग कर देगी। ये सुनकर सिसिलिया बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जिक्सॉ कहता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम खुद करोगे। अब तक भी तो तुम ही कर रहे थे। जो लोग मरने वाले हैं उन्हें जीने की उम्मीद देकर तुम लूटते हो। इकलौती चीज जो उनके पास बची होती है, उनका पैसा जो उनके बाद उनकी फैमिली के काम आता, उसे तुम लूट कर खा जाते हो। पर तुम्हारा गेम अब खत्म, अब शुरू होगा मेरा गेम। सिसिलिया अब भी नाटक कर रही थी, लेकिन अब ये नाटक किसी काम का नहीं। ये लोग अब तक 34 लोगों को लूट चुके हैं और वो 34 के 34 मर चुके। मरने का दुख तो उन्हें था ही, ऊपर से सारा पैसा लुट जाने का दुख अलग। तो थोड़ा दुख तो इन्हें भी उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये भी मर सकते हैं। इनकी मर्जी। गैब्रिएला बोलती है कि मुझे बचा लो, तो जिक्सॉ बोलता है कि वही तो कर रहा हूँ। सिसिलिया बोलती है कि ये ठीक नहीं है, तो जिक्सॉ कहता है कि ये भी तू बताएगी। ये बोलकर वो दोनों ऊपर चले गए, जहाँ पर वो सारा पैसा भी मौजूद है जो सिसिलिया के घर से इन्हें मिला। तो वैलेंटीना के ट्रैप का लॉजिक आप समझ लो। वैलेंटीना का काम है विक्टिम का ब्लड सैंपल लेना, तो इसने कई सारे लोगों का खून निकाल कर नाले में बहाया है, पर आज इसे अपना खून बहाना होगा, वो भी फालतू में। इसे 3 मिनट के अंदर एक वायर सॉ से अपनी थाई काट कर पूरी टांग अलग करनी होगी। फिर हड्डी के अंदर से निकालनी होगी बोन मैरो, जो सीधा एक डिवाइस के अंदर जाएगी और जैसी 1 किलो बोन मैरो निकल जाएगी, इसकी गर्दन के पास लगी चेन सॉ बंद हो जाएगी। पर अगर इसने देर की तो फिर ये खत्म। इस बीच जितना भी खून इसका बहेगा वो सारा वेस्ट होगा, जैसे इसने किया बाकियों का। अब जैसे ही उसने वायर सॉ उठाई, टाइम स्टार्ट हो गया। तब उसने जल्दी से सॉ को अपनी थाई पर घिसना शुरू किया और जल्दी उसकी टांग अलग हो गई। ये देखकर बाकी तीनों की हालत खराब थी, क्योंकि वो जान गए थे कि ये कोई मजाक नहीं और अभी उनकी बारी भी आएगी। फिर उसने एक सक्शन पाइप अंदर डाला जो खून और बोन मैरो निकाल रहा था, पर खून सारा वेस्ट था, जमा हो रही थी बोन मैरो जो कि ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। लेकिन तभी टाइम खत्म हो गया, इसलिए वैलेंटीना को
भी खत्म होना पड़ा। अब उसके 3 टुकड़े फ्लोर पर पड़े थे, जिन्हें देखकर इन तीनों के होश उड़ गए थे। तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा, लेकिन टेबल तीनों से ही दूर था। तब सिसिलिया ने एक मेटल का पीस उठाकर वैलेंटीना का पेट फाड़ा, फिर अंदर से उसकी आंतें बाहर निकाल ली, जो काम करेगी रस्सी का। फिर तीनों ने आंतों को पास करके टेबल के अराउंड घुमा दिया, जिससे सिसिलिया टेबल को अपने पास खींच पाई। फिर फोन उठाकर उसने किसी को फोन किया और बोला कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, पर इससे ज्यादा वो कुछ बोल पाती उससे पहले वहाँ पर आ गई अमेंडा, जिसने शॉक देकर फोन छीन लिया और टेबल को कर दिया साइड में। फिर कुछ देर बाद फैक्ट्री के बाहर आ गया पार्कर, वो भी गन लेकर। ये भी अपने पैसे वापस लेने आया है, लेकिन आते ही उसने पिग मास्क पहने पर्सन को शूट कर दिया, पर वो बस एक डमी था जिसके अंदर था वैलेंटीना का सर। तभी अमेंडा ने उसके सर पे वार करके उसे भी बेहोश कर डाला। होश आने पर उसने खुद को ऊपर बंधा पाया और वो एकदम क्लूलेस था, पर जॉन को वो पहचानता था। वो बताता है कि ये लोग स्कैमर्स है। तब जॉन उसे दिखाता है कि वो सब यहीं पर कैद हैं। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा पैसा हमारे पास है और वो तुम्हें मिल जाएगा, पर इनकी गेम पूरी होने के बाद। अब वैलेंटीना की हालत देखकर पार्कर घबरा चुका था। वो कहता है कि तुमने वैलेंटीना को मार डाला। तब जॉन कहता है कि हम किसी को नहीं मारते। पार्कर को फ्री करने से पहले वो उसे एक रूल समझा देता है कि नो गन्स, और अगर रूल तोड़ा तो परिणाम घातक होगा। तभी अमेंडा जॉन को साइड में लेकर गई, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था, लेकिन जॉन को पूरा यकीन है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। जॉन ने बोला कि जाकर गैब्रिएला की गेम तैयार करो, लेकिन अमेंडा ने सेटअप कर दिया माटियो को, क्योंकि गैब्रिएला को लेकर ये थोड़ी सॉफ्ट है। इसे लगता है कि गैब्रिएला को छोड़ देना चाहिए, उसकी गलती बाकी सब के मुकाबले कम थी, पर जॉन की नजर में सब बराबर हैं। वो सिसिलिया को भी एक चांस देगा, जबकि वो कोई चांस डिजर्व नहीं करती। यही इसके रूल्स हैं। फिर अमेंडा ने जाते ही माटियो के फेस में टेजर मारकर उसे बेहोश किया, फिर उसे फंसा दिया एक ट्रैप में, जिसका नाम है ब्रेन सर्जरी ट्रैप। और इस बार रूल्स बताने वहाँ पर आता है बिली अपनी ट्राइसाइकिल पर, और साथ में वो लाया था सर्जरी का सारा सामान और टेप रिकॉर्डर, जिसे प्ले करने पर उसे पता चला कि उसे 3 मिनट के अंदर अपनी खोपड़ी खोलकर उसमें से दिमाग का एक पीस निकालकर सामने रखे बोल में डालना होगा। फिर उस पीस के डिसॉल्व होने से एक सर्किट बंद होगा और माटियो को मिल जाएगी उसके ताले की चाबी। सिंपल, लिव और डाई, द चॉइस इज योर्स। तो अब माटियो का ट्रैप समझ लो। इसका काम है फेक सर्जरी से पहले विक्टिम को एनेस्थीसिया देना, लेकिन अब इसे अपनी रियल सर्जरी करनी होगी, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। जॉन के साथ जो किया था उसका उल्टा। और ये वही ट्रैप है जिसका पन्ना जॉन ने फाड़ा था पार्क में। तो ये कितने बेवकूफ लोग हैं। जिक्सो आराम से सो गया था, इन्होंने उसे फिर से जगा दिया। अब टाइम शुरू होते ही वो भी चिल्लाना शुरू हो गया और 1 मिनट उसने ऐसे वेस्ट कर दिया। फिर बाकी दोनों के समझाने पर उसने ड्रिल उठाई और सामने मॉनिटर में देखकर अपने सर में ड्रिल करना शुरू किया, जिसमें काफी दर्द हो रहा था। फिर खोपड़ी खोलने के बाद उसने कैसे भी करके दिमाग का एक पीस निकाल कर बोल में डाल दिया, लेकिन सर्किट बंद हो पाने से पहले टाइम बंद हो गया, इसलिए उसके फेस के साइड्स में लगे हीटर ऑन हो गए और फिर वो मास्क उसके फेस पर बंद हो गया, जिससे उसका फेस मेल्ट हो गया। ये वही स्टैचू वाला मास्क है जिसे जॉन ने मैक्सिको में आते ही देखा था। ये डिएगो की टैक्सी पर भी था। ये सब देखकर पार्कर भी सदमे में जा चुका था। उसे तो यही दोनों विलन लग रहे थे। खैर यहाँ पर आता है जॉन और अमेंडा के बीच एक इमोशनल मोमेंट। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे और पहली बार हमने जिगसॉ को रोते देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मर रहा है और फिर अमेंडा को इसकी लेगेसी आगे बढ़ानी होगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं। फिर आगे ये क्या क्या करेगी वो तो हमें पता ही है। खैर अब उन्होंने पार्कर को भी फ्री कर दिया और अब बारी थी गैब्रिएला की। उसकी टेप लटकी हुई थी बिली के गले में और जैसे उसने टेप को प्ले किया उसके हाथ और पैर में बंधी चेन्स खिंच गई। अब वो लटक चुकी थी हवा में। तो ये चेन्स खींचकर इसके 2 टुकड़े कर देंगी, ऐसा कुछ होगा? नहीं। उसके सामने थी रेडिएशन मशीन और ऊपर था एक हथौड़ा। तो हथौड़े से अपने हाथ पैर तोड़कर इसे फ्री होना है, नहीं तो रेडिएशन इसे जला देगी। इसके ट्रैप का लॉजिक ये है कि जॉन को इसने ठगा था अपने मासूम चेहरे से, तो अब या तो ये अपना मासूम चेहरा बचा ले या फिर अपनी जान ही बच सकती है, चेहरा तो नहीं बचने वाला। गेम स्टार्ट हुई तो बिना टाइम वेस्ट किए उसने हथौड़ा उठा लिया और कोई समझदार होगा तो पहले हाथ तोड़ेगा ताकि नीचे गिरकर कम से कम रेडिएशन से बच जाए, और यही वो कर रही थी। पर सिसिलिया ने बोला कि पहले पैर तोड़ो, तो वो हाथ को छोड़कर पैर तोड़ने में लग गई। पैर तो उसने तोड़ लिया, लेकिन फेस उसका जल गया और रेडिएशन अब भी जारी थी। तब उसने जल्दी से हाथ भी तोड़ लिया और वो जिंदा बच गई। जॉन ने अमेंडा को बोला कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, पर तभी उन पर गन तान दी पार्कर ने। अपना इकलौता रूल इसने तोड़ दिया। उन दोनों को लेकर वो नीचे पहुंचा, जहाँ पर रिवील हुआ कि ये सिसिलिया का बॉयफ्रेंड है। वो बोल रहा था कि तुम्हारे लिए तो मैं मर भी जाऊं। सिसिलिया को फ्री करके उसकी जगह उसने फंसा दिया जॉन को, और इससे पता चलता है कि सिसिलिया भी एक तगड़ी दावेदार है, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा इविल भी है, क्योंकि जॉन बोल रहा था कि गैब्रिएला को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन सिसिलिया ने गैब्रिएला की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला, क्योंकि अगर वो बच जाती तो इसका भांडा फोड़ देती उसे न्यू लाइफ जो मिली थी। ये देखकर तो अमेंडा भी पागल हो गई थी, इसलिए उसे भी लॉक कर दिया। जॉन पार्कर से बोलता है कि ये औरत तुम्हें जला देगी, बस तुम अभी देख नहीं पा रहे। तो सिसिलिया कहती है कि महान जिगसॉ आज अपने ही ट्रैप में फंसकर मरेगा, जबकि ऐसा ना होता अगर वो चुपचाप अपने रास्ते चला जाता। उसके रूल्स ही उसे मरवाएंगे। जॉन का जो ट्रैप है उसमें एक और पर्सन चाहिए, जो कि अमेंडा भी हो सकती है, लेकिन सिसिलिया का दिमाग है इविल। वो बाहर से ले आई कार्लोस को। अब जॉन कहता है कि ये ठीक नहीं है, तो सिसिलिया बोलती है कि तेरी सुनूंगी। कार्लोस को जॉन के साथ फंसाकर उसने ट्रैप स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है ब्लड बोर्डिंग ट्रैप। ये एक सीसॉ है जिसपे ये दोनों लेटे हुए हैं। तो एक बार में इनमें से एक के फेस पर ढेर सारा खून गिरेगा और दोनों के पास एक लीवर है जो कनेक्टेड है, और उसे खींचने पर उनकी बारी आ जाएगी, यानी कि जो खींचेगा उसके ऊपर खून गिरेगा, और अगर वो लीवर छोड़ देंगे तो दूसरे के ऊपर। सिसिलिया चाहती है कि जॉन अपने सिद्धांत भूलकर अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम को मार दे, पर जॉन ने कार्लोस को साफ बोल दिया कि
चाहे कुछ भी हो जाए लीवर मत खींचना। सारा खून जॉन के मुंह पर गिर रहा था जिससे जल्दी उसका दम घुट जाता, पर यह देखकर कार्लोस ने लीवर खींच दिया और फिर सारा खून आ गया उसके ऊपर। तो इस बार जॉन ने लीवर को कस के पकड़ लिया ताकि चाहकर भी कार्लोस उसे ना खींच पाए, पर इससे वो खुद मर रहा था। तब उन्हें मरने के लिए छोड़कर वो दोनों ऊपर चले गए अपना पैसा लेने, लेकिन इन्होंने जिक्सॉ को हल्के में ले लिया। इन्हें सच में लग रहा है कि इन्होंने जिक्सॉ को हरा दिया, पर एक बात तो इन दोनों ने सोची नहीं कि जिस ट्रैप में जिक्सॉ और कार्लोस अभी फंसे हैं उसमें सिसिलिया के साथ कौन फंसने वाला था। जवाब है कोई भी नहीं, क्योंकि वो ट्रैप जिक्सॉ ने अपने लिए सेट किया था। जी हाँ, ये सब जिक्सॉ का ही प्लान था और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। जैसे सिसिलिया ने पैसे का बैग उठाया उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई और बाहर वाला ट्रैप बंद हो गया। यहाँ पर 100 का आइकॉनिक म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है जिससे पता चलता है कि कोई तो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गया। बैग में कोई पैसा नहीं था और अब ये दोनों उसी रूम के अंदर लॉक हो चुके। सिसिलिया ने दरवाजे को शूट करना चाहा लेकिन गोली चली नहीं, क्योंकि जब पार्कर बेहोश पड़ा था तब जॉन ने सारी गोलियों में से बारूद निकाल दिया था। तो जो रूल जॉन ने पार्कर को बताया था वो इसी की भलाई के लिए था, पर यह ठहरा प्यार में पागल, इसलिए समझा नहीं। लेकिन अब समझ जाएगा, क्योंकि रूम के अंदर केमिकल गैस भर रही थी और यही है असली फाइनल ट्रैप। असल में डिएगो ने जॉन को सब कुछ बता दिया था इंक्लूडिंग पार्कर, लेकिन उसे पकड़ना नहीं था बल्कि बुलाना था। तो जो फोन सिसिलिया ने किया था वो पार्कर को किया था और वो अपनी चालाकी से नहीं कर पाई थी बल्कि उससे करवाया गया था ऐसा दिखाकर कि वो कर रही है, जबकि अमेंडा की उस पर पूरी नजर थी। सही टाइम पर उसने शॉक भी दिया था। फिर पार्कर आया तो जॉन ने उसे पूरा मौका दिया कि वो इस गेम में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो हो गया जिस वजह से अब वो भी फंस चुका है, जबकि ये तीनों तो फ्री हैं और इन्हें लग रहा था कि ये जिक्सॉ को उसी के ट्रैप में फंसाकर मारेंगे। 100 का फाइनल ट्विस्ट है, कोई मजाक थोड़ी है, पर जिक्सॉ इन दोनों को भी एक मौका देगा। रूम के अंदर एक होल था जिसमें से सर बाहर निकालकर इनमें से कोई एक ही सांस ले सकता है और दूसरा अंदर ही मरेगा। तो अब ये प्यार करने वाले आपस में लड़ेंगे। अब तक दूसरों को बचाने का नाटक कर रहे थे, पर अब कोई नाटक नहीं बल्कि अगर सच में खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। आपको याद होगा कि पार्कर ने सिसिलिया को बोला था कि मैं तो तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, तो अब मर के दिखा। और जॉन ने इसे तब भी समझाया था कि ये लड़की तुझे जला देगी, तो अब वो जला रही है केमिकल गैस में। अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्कर को बुरी तरह स्टैब करके मार डाला और कुछ इस तरह वो बच गई, पर अब भी कुछ नहीं कर सकती। जॉन ने वो सारा पैसा उठाया जो इस पूरे टाइम नीचे टेबल पर ही पड़ा था और वो सारा पैसा दे दिया सिसिलिया के सामने। वहां से चले गए और सनराइज के साथ एक नई शुरुआत हुई। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म।